सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 का पहले सवाल का 7वां सवाल हल कर चुके थे। आइए अब 7वें सवाल के बाद 8वां सवाल हल करते हैं। तो 8वां सवाल क्या है, पहले लिख लेते हैं सवाल नंबर क्या है। यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है 6/15। 6/ कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो 6/15 है, इसको हमें अगर यानी कि हमने क्या बोला था कि कट रहा है तो काट भी सकते हैं हम। तो यहाँ पर 6/15 है, ये कट रहा है, किससे कट रहा है तो आप काट भी देना। तो यहाँ पर 6/15 को जब हम यानी कि हल करेंगे तो 6/15 जो है हल 6/15 6/15 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो ये कितना आ जाएगा 2/5। अब इधर देखो, यहाँ पर हर कितना है 5 ही है, तो 5 का आप गुणनखंड भी करोगे तब भी कितना ही आएगा 5 ही आएगा। मतलब 5 की घात कितना आ जाएगा, 5 की घात 1 के रूप का आ जाएगा। यहाँ तो हम लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 5 की घात m के रूप का है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पर देखो, पहले हमने देखा 6/15 अगर कट रही है तो काट सकते हैं आप। 3 से कट रहे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक, तो कितना आ गया 2/5। अब 2/5 अगर 5 के गुणनखंड आप वैसे भी यानी कि करोगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर यानी कि 2/5 के घात कितना आ गया 1। तो परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 5 की घात m के रूप का है, अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल 8वां सवाल क्या है। वो 9वां सवाल क्या है, 35/ कितना है 50। 35/ कितना है 50। तो चलिए पहले हमें क्या करना है, पहले तो हल 35/ कितना दिया है हमारे लिए 50 दिया है ना। तो 50 के यहाँ पर तो हम करेंगे गुणनखंड। 50 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार 25 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ पर किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 25। फिर 5 में यानी कि 5 से भाग देंगे तो कितनी बार 1 बार। तो यहाँ पर जो हमने 50 के गुणनखंड किए तो 35/2 गुणित 5 गुणित कितना आया 5। तो यहाँ पर 35/2 की घात 1 गुणित 5 की घात 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के हैं, अतः परिमेय संख्या 35/50 है। तो 35/50 का दशमलव प्रसार
शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। इधर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 35/50 दिया था हमने, 50 के क्या किए हैं? गुणनखंड किए हैं। तो 50 के गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं? 2 × 5 × 5। अब यहाँ पर हमें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के मिले हुए हैं। परिमेय संख्या के जो हर के गुणनखंड किए हैं वो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के मिले हैं। और अगर किसी भी यानी कि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात m के रूप के मिलते हैं तो उस जो परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है हमारे लिए? अगले सवाल है 10वां जो सवाल है उसमें 10वां सवाल क्या है? 77/210। कितना है? 77/210। तो पहले तो हमें यहाँ पर यानी कि क्या करना पड़ेगा? जो परिमेय संख्या का जो हर है उसके क्या करने पड़ेंगे हमें? गुणनखंड। तो 210 के हम पहले गुणनखंड करेंगे। कितने आ रहे हैं? 210 में पहले देखो, इकाई का अंक कितना है? 0 है ना। इकाई का अंक जब 0 होता है तो किससे भाग चला जाता है? 2 से। तो 2 एकम 2, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 5 और 1 6, तो 3 से भाग चला जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15, फिर जाएगा 5 से, तो 5 7 35, फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो आपके गुणनखंड किए तो गुणनखंड क्या क्या आए हैं? 77/210 के गुणनखंड क्या क्या हैं? 2 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ पर ना किस रूप के आ गए हैं? 77 देखो, 2 की घात 1 है, 3 की घात भी 1 है, 5 की घात भी 1 और 7 की घात भी कितना है? 1। ठीक, अब यहाँ पर हमारा चूँकि हम लिखेंगे, चूँकि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप के नहीं हैं, अतः परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसमें देखिए 77/, कितना लिखा था? 210 लिखा था। हमने 210 के क्या किए हुए हैं? 210 के हमने गुणनखंड किए। तो गुणनखंड हमारे क्या आए हैं? 2 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ पर हमारा हमने क्या बोला था कि अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड आता है तो उस परिमेय संख्या का जो यानी कि दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम यानी कि पहले पिछले वीडियो में 7 सवाल देख चुके थे। यहाँ पर हमने यानी कि 3 सवाल और देखे हुए हैं कि प्रश्न पहले तो इसमें यानी कि आपको ये तीनों पहले के जो 10 सवाल थे, प्रश्न नंबर पहले के 10 सवाल हो गए हैं। तो अगर आपको ये सभी सवाल पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।